पिंक सोल्ट, सी सोल्ट, ब्लैक सोल्ट, टेबल सोल्ट, इनमें से कौन सा नमक सबसे हेल्थीएस्ट है या फिर ये एक स्मार्ट मार्केटिंग है? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र वस्त, इंटरनल मेडिसिन कंसल्टेंट एट अमरीक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और आज हम जानेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो इंडिया में सबसे प्रचलित है, नमक। लोग स्पेशली जिनको ब्लड प्रेशर है मुझसे पूछते हैं कि कौन सा नमक खाए जिससे बीपी नहीं बढ़ता, कौन सा नमक खाना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे तरह तरह की भ्रांति फैलाई जा रही है। अविनाश जी लिखते हैं कि उन्होंने यूट्यूब में यहां तक पढ़ा कि पिंक सोल्ट और सी सोल्ट से भी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। क्या ये सच है? आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रियलिटी चेक। ऑल सोल्ट आर ऑलमोस्ट सेम, यानी कि सभी सोल्ट टाइप्स में 90 to 97% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इसका मतलब चाहे एक्सपेंसिव पिंक सोल्ट हो या फिर नॉर्मल व्हाइट सोल्ट हो, सब में सोडियम इक्वली होता है, सब ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। नीड सोडियम, लेकिन एक्सेस सोल्ट बीपी को बढ़ा सकता है, स्ट्रोक की चांसेस को बढ़ा देता है, हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा देता है। इसलिए WHO रिकमेंड करती है कि एक दिन में 5 ग्राम से कम सोल्ट खाना चाहिए। समझते हैं टाइप्स ऑफ सोल्ट को। आयोडीन होता है इसके अंदर, तो आयोडीन डेफिशिएंसी से बचाता है, गोइटर को, हाइपोथायराइड से बचाता है। दूसरा, ये चीप होता है, इजिली अवेलेबल होता है। इसके कॉन्स में क्या आएगा कि ये एक्स्ट्रा मिनरल्स नहीं होते इसमें, और ये लिंक्ड होता है हाइपरटेंशन के साथ, कार्डियोवास्कुलर डिसीज के साथ। तो वर्डिक्ट, अगर आप मॉडरेट अमाउंट में ले तो ये अच्छा रहता है, स्पेशली आयोडीन डेफिशिएंसी एरियाज में, जैसे कि इंडिया। बेसिकली समुद्र का पानी जब इवापोरेट हो जाता है उससे सी सोल्ट बनता है। तो उसके प्रोज में क्या रहेगा कि इसके अंदर माइक्रो मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, और कोई एडिटिव्स नहीं होता। इसके कॉन्स में क्या रहेगा, बेसिकली इसमें सेम सोडियम मात्रा पाई जाती है जो टेबल सोल्ट में पाई जाती है, तो टेबल सोल्ट से हेल्थी नहीं होता। दूसरा, इसके अंदर आयोडीन भी नहीं मिलता, तो ये हाइपोथायराइड में भी मदद नहीं करता। और तीसरा, इसके अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स पाए जा सकते हैं। तो इसलिए वर्डिक्ट अगर मैं दूं तो ये नहीं, ये टेबल सोल्ट से हेल्थी नहीं होता। आप कुछ हद तक इससे एज ए कभी कभी ओकेशनली ले सकते हैं, बट एज ए सोल सोल्ट ये नहीं यूज कर सकते। हिमालयन पिंक सोल्ट पिंक कलर होता है आयरन ऑक्साइड की वजह से, क्योंकि ये माइनिंग से मिलता है। इसके प्रोज क्या रहते हैं कि इसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। उसके कॉन्स क्या होते हैं कि नेगेटिव न्यूट्रिशनल बेनिफिट, आयोडीन भी नहीं होता और एक्सपेंसिव भी बहुत होता है। नॉट वेरी हेल्थी देन टेबल सोल्ट, कोई एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट नहीं है। तो नेचुरल सोल्ट है, सेफ है, लेकिन सुपर हेल्थी टाइप का जो मार्केटिंग हो रखी है वो मिथ है। चौथा, सेंधा नमक, बेसिकली जिसे हम फास्टिंग में यूज करते हैं। इसके क्या फायदे होते हैं? बेसिकली टेस्ट जो इसका माइल्ड होता है, ये लेस प्रोसेस्ड होता है, और कुछ कुछ कंडीशन मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल होता है कि आयोडीन नहीं रहता, सोडियम सेम रहता है, तो रिस्क भी सेम रहता है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या रहेगा कि आप इसे ओकेजनली यूज कर सकते हैं, बट न्यूट्रिशनली बहुत सुपीरियर नहीं रहता है। ब्लैक सोल्ट, काला नमक, बेसिकली इसके अंदर सल्फर पाया जाता है, जिससे इसकी पंजेंट स्मेल होती है। फायदा क्या होता है इसके? तो ये डाइजेशन में मदद करता है, हाई सोडियम कंटेंट रहते हैं, रिस्क सेम रहता है, आयोडीन नहीं होता। तो फाइनल वर्डिक्ट, कभी कभी ओकेजनली यूज कर सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट ए हेल्थी सोल्ट। लो सोडियम सोल्ट यानी पोटेशियम सोल्ट, इसके अंदर बेसिकली सोडियम को पार्शियली पोटेशियम से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसके प्रोज क्या रहे? बेसिकली सोडियम कंटेंट कम हो जाता है तो हाइपरटेंशन के लिए फेवर रहता है, और पोटेशियम हार्ट डिसीज में भी मदद करता है। इसके नुकसान क्या रहते हैं? बेसिकली किडनी पेशेंट के लिए नुकसानदायक होता है, स्पेशली वो पेशेंट जो एस इनहिबिटर्स, ARBs ले रहे हैं, उसके अंदर ये पोटेशियम को बढ़ा सकता है। तो फाइनल वर्डिक्ट, बेसिकली हाइपरटेंशन के लिए, बीपी पेशेंट के लिए अच्छा सोल्ट है, लेकिन मेडिकल गाइडेंस के साथ ही ले, क्योंकि किडनी पे नुकसान पहुंच सकता है और हाइपरकैलेमिया जानलेवा हो सकता है। अगर आपको हेल्थी रहना है तो टाइप ऑफ सोल्ट पर नहीं, क्वांटिटी डिपेंड कीजिए, यानी कि एक दिन में आप कितनी क्वांटिटी में नमक खा रहे हैं, 5 ग्राम से कम खा रहे हैं या नहीं खा रहे, इस पर डिपेंड करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्ट्स के अंदर सेम सोडियम कंसेंट्रेशन पाई जाती है, सेम रिस्क रहता है। अगर आपको चाहिए एक ट्रस्टेड फिजिशियन जो आपकी हेल्थ को प्रायोरिटी दे और प्रॉब्लम्स को टाइम दे, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगी, तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, ऐसे 2 लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आप सोडियम और नमक के रिश्ते को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक